चैप्टर कर रहे भाई, चैप्टर 16 रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्वेशन, देखिए प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है आगे से ही सोच लो, आगे से ही ऑप्शन में सोच के चलो। देखो कोई भी काम करो तो एक तो हम लोग को ऑप्शन बनाना चाहिए, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो ऑप्शनल, क्योंकि लोग ऐसा आएंगे भी तो आना ही बना के रखिएगा तो झगड़ा हो जाएगा, गुस्सा में आ जाइएगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? प्रोविजन। क्या कहते हैं भाई? प्रोविजन माने कुछ भी करो तो एक ठो अलग से प्लान सोच के रखो, एक ठो अलग से प्लान, क्योंकि फालतू लोग भी तो होता है, उसको प्लान काम आएगा जो अलग से सोच के रखे। इसको कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट स्कूल वाले एग्जाम कराते हैं तो प्राइवेट स्कूल माने अमीर बच्चा पढ़ता है। समझ पा रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे हैं? या समझ पा रहे हैं क्या बोला? वो लोग काफी उम्मीद रखता है प्राइवेट संस्था से। तो प्राइवेट संस्था में क्या होता है कि एग्जाम इतना हिम्मत होता है बच्चा का कि नहीं भी देता है, एग्जाम नहीं भी देता, एग्जाम क्या करता है? छोड़ भी देता है। तो स्कूल वाले लोग अलग से प्रोविजन रखता है कि अगर नहीं दिया तो उसको अलग से लिया जाएगा, अलग से बुलाया जाएगा, अलग से कराया जाएगा, अलग से एक तो सोच के रखता है, क्योंकि जो नहीं दिया वो तो बोलेगा कि हम नहीं दिए। समझ पा रहे हैं? हम चले गए थे, मेरा भाई का शादी था, भगना का शादी था, नहीं समझे, फुआ का था, ऐसे बोलता है लोग, तबीयत खराब था, बहुत तरीका का बात है, तो उसका अलग से प्रोविजन रहता है, उसके तहत एग्जाम कराया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोलेगा? नहीं समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोविजन। तो कोई भी काम करने जाओ तो एक अलग से प्रोविजन बना के चलना चाहिए। समझ गए क्या बोले? जैसे देखिए जिस दिन में पढ़ाते उस दिन का फोटो ग्रुप में भेजवा देते हैं, क्या है जो नहीं आया कम से कम लिख लेगा, कुछ नहीं करेगा तो कम से कम लिख लेगा, कुछ नहीं तो पता चलेगा उसको क्या पढ़ाई हुआ है। समझ रहे? तो देखिएगा मोटा मोटी आप लोग जिस दिन पढ़ाते हैं उसका फोटो जरूर से भिजवा देते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या प्रोविजन क्या है? देखिए क्या लिखा? प्रोविजन मीन्स फ्यूचर प्लानिंग। प्रोविजन मीन्स लेकिन ऑप्शनल ही है, मेन प्लान नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। थिंकिंग इन एडवांस ऑप्शनल, मेन प्लान तो अलग होता है, लेकिन ये ऑप्शन में सोच के रखते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो। नेक्स्ट रिजर्व। नेक्स्ट क्या भाई? रिजर्व का मतलब होता है जमा रुपया, कमा के पैसा जमा कर दिए, कमा के पैसा, इसको कहते हैं रिजर्व। क्या कहते हैं? मम्मी पापा लोग कमा करके आपके लिए पैसा जमा करते हैं ताकि भविष्य में कुछ हो जाएगा तो उस पैसे को निकाल के यूज किया जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? रिजर्व। क्या कहते हैं? तो बिजनेस मैन भी जितना प्रॉफिट करता है सब नहीं खा जाता है, उसमें से उसका कुछ पार्ट रखा जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? किसके लिए भाई? ताकि कुछ हो गया तो उस चीज को फुलफिल किया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? रिजर्व। क्या कहते हैं? देखिए रिजर्व का क्या डेफिनेशन लिखा है? रिजर्व आर द पोर्शन ऑफ कंपनी अर्निंग। रिजर्व क्या? कंपनी के अर्निंग का कुछ पार्ट है, माना प्रॉफिट वो उसी का कुछ हिस्सा है, प्रॉफिट उसी का कुछ क्या है? सेट असाइड, साइड कर देते हैं। क्या करते हैं? साइड। सेट असाइड टू स्ट्रेंथन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अपने फाइनेंशियल पोजीशन को तगड़ा करने के लिए कुछ प्रॉफिट का हिस्सा साइड करते जाते हैं। फुलफिल फ्यूचर लायबिलिटी, ताकि लायबिलिटी को, फ्यूचर कोई देखा है? फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में अरे समझो ना, प्रधानमंत्री को भरना पड़ रहा है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो उस देश का पूरा समझिए राजा थी, रानी थी, राजा नहीं तो लेडीज है ना, तो रानी थी, मालकिन थी उस देश का, उनको अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा। तो भविष्य में तो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो कंपनी हो, इंसान हो, कोई भी हो, समझ रहे हैं? तो उससे लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, उससे लड़ने के लिए कुछ, तो वही रिजर्व काम आता है। समझ रहे हैं? फुलफिल फ्यूचर लायबिलिटी और कवर अनफोर्सिंग कंटीजेंसी का, ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं, तो इस पैसा से हम लोग लड़ते हैं उसके खिलाफ। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं रिजर्व। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? क्लियर है क्या? तो रिजर्व माने कमाया हुआ पैसा में से कुछ पैसा जमा कर देना। क्या कर देना? ताकि भविष्य में कोई ऐसा लायबिलिटी उत्पन्न हो तो उस पैसा से हम उसे लड़ सके, उसका सामना कर सके। समझ गए? नहीं तो जितना कमाया उतना उड़ा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं भाई? रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस करना रिजर्व और प्रोविजन में, तो पहले मीनिंग तो वही हो जाएगा ना। मेथड ऑफ क्रिएशन, ये कहां से क्रिएट होता है? पीएल अप्रोप्रिएशन, एक अलग से अकाउंट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन, उसको डेबिट करके, और ये कहां से क्रिएट होता है? पीएल अकाउंट को डेबिट करके।
प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके, और इसको कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके। क्लियर? पर्पज, इसका ऑब्जेक्टिव है कैपिटल देना। क्या देना? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस को सिक्योर करना। सिक्योर माने ये प्लान काम नहीं आएगा तो वो प्लान काम आएगा। समझ पा रहे हैं? तो सिक्योर तो करके चलेंगे ना, कम से कम सुरक्षित तो रहेगा हमारा। डिविडेंड पेमेंट, रिजर्व में से डिविडेंड दे सकते हैं, शेयर होल्डर को कुछ लाभ दे सकते हैं, लेकिन प्रोविजन में से डिविडेंड नहीं दे सकते। प्रोविजन से डिविडेंड किसका डिफरेंस है भाई? रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्व एंड समझ में आ रहा है? रिजर्व माने जमा रुपया, प्रोविजन माने ऑप्शन प्लान। कौन सा प्लान? ऑप्शन प्लान माने समझ रहे? कुछ भी करोगे तो एक तो प्लान होना ही चाहिए ना आपके पास। नहीं समझे? आप लोगों के पास बैकअप प्लान होता है, याद करके जाते हैं, फिर जो चिट खोस लेते हैं, वो काम नहीं आएगा, चिट से देखा जाएगा। फिर ऑप्शन प्लान तुम याद करके आना, तुम अच्छे से याद करके आना, नहीं होगा तो दिखाना, नहीं होगा तो बैकअप प्लान लेके तो जाते ही हम लोग। नहीं तो एग्जाम में नहीं आते बैकअप प्लान लेके, ऐसे चले जाते हो, तब नहीं लेके जाते प्लान आप लोग। अरे किसी का देखने का तो प्लान हो ही सकता है ना कि चलो ठीक है तुम याद करके आना, तुम इतना याद करके आना, हम सब याद करके आएंगे, तुम इसमें दिखाना। समझे? अरे फिर प्लान तो लेके जाते हैं ना, तो नहीं जाते आप लोग? कैसे स्टूडेंट नहीं जानते हैं? समझे? हम लोग तो अपना बैकअप लेके जाते थे, लेकिन बैकअप काम नहीं आता था, अपना ही काम आता था। अपना मेरी प्लान काम आता था कि अपने से लिखो। सारा जिसके भरोसे का है वो तो देखने के लिए आप ही से बेचैन है, उसको क्या दिखाइएगा? अपने लिखिए। आइए सुनिए, टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स ऑफ क्या? रिजर्व का टाइप है कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है भाई एसेट के लिए, एसेट जो रिजर्व में कर रहे हैं उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कमा के जमीन किन लिए, घर बना लिए, घर किन लिए, फैक्ट्री किन लिए, ये सब क्या? कैपिटल रिजर्व। ये सब क्या है? पूंजी बनाया, पैसा तो रिजर्व किए, वो भी तो पैसा रिजर्व किए ना भाई। माने धन संपत्ति, सोना किन लिए, ये सब क्या? कैपिटल रिजर्व। क्या है? समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हैं? शेख हसीना का कैपिटल रिजर्व ही तो आज काम आ रहा है। समझे? पैसा उनके पास कहाँ है? पैसा तो खत्म हो गया है। समझ पा रहे हैं? इंडिया में आके 32,000 का शॉपिंग की, कपड़ा नहीं है पहनने का तो शॉपिंग तो करना होगा। समझे? तो पैसा घट गया उसमें से, तो सोना है उनके पास, सोना दी कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? किन के रखो, किन के रखो, कहीं भी जाओगे तो धीरे से पॉकेट में जाके चल देना है। नहीं समझा? कोई शक अंगूठी में नचा के घूम जाओगे, पता नहीं चलेगा है क्या। नहीं समझे? अंगूठी में नचा के सामने वाला समझेगा सिटी गोल्ड है, तुम समझेगा गोल्ड है। नहीं समझा? सामने वाला क्या समझेगा? नहीं तो काला कर लो उसको, रंग लो, काला करो, फिर जाके धो लो, हो गया। लोग पत्थर है, साला पागल है। समझ है? किसका बात कर रहे हैं? कैपिटल रिजर्व। किसका बात कर रहे हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब होता है शेयर पे जब एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। एक्स्ट्रा प्राइस को चार्ज करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अलग से एक फंड बनाया जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये सब कैपिटल रिजर्व है। सब क्या है? रेवेन्यू रिजर्व का मतलब कमाया हुआ रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व माने किसी पर्पज में काम आ जाएगा, नाम से तो पता चल रहा है। जनरल रिजर्व कुछ भी होगा तो इस रिजर्व को यूज किया जाएगा, या उसको रिजर्व फंड या रिजर्व कहते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व, ये स्पेशल कामों में ही रिजर्व होगा, माने ये यूज होगा, दूसरा काम में यूज। स्पेसिफिक रिजर्व माने स्पेशल काम में रिजर्व यूज होगा। सुन रही है दीदी? स्पेसिफिक रिजर्व माने स्पेशल कामों में ही यूज होगा, दूसरे कामों में यूज। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे डिवेंचर रिडम्पशन फंड, सिंकिंग फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सब स्पेशल रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? और एक है सीक्रेट रिजर्व। कौन सा रिजर्व? चुपचाप रखें, किसी को बताइए नहीं करेंगे, चुपचाप रिजर्व करेंगे। अचानक से कुछ होगा तो यूज करेंगे, अचानक से कुछ होगा तो इसको कहते हैं सीक्रेट रिजर्व। क्या कहते हैं? डिफरेंस हम लोग को करना कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व माने क्या? एसेट के फॉर्म में आप रिजर्व करिए। रेवेन्यू रिजर्व माने पैसा के फॉर्म में रिजर्व करिए। कैपिटल रिजर्व लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जमीन उमीन तो लॉन्ग टर्म के लिए, और रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म।
समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कैपिटल रिजर्व कैपिटल का काम करता है और रेवेन्यू रिजर्व भी कैपिटल का काम करता है। इसका डिफरेंस जो है कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व का ग्रुप में भेज दिए हैं, वहां से आप लोग को लिख लेना है। समझे क्या बोले? इसी के साथ चैप्टर ये फिनिश हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया? फिनिश। समझे? कोई दिक्कत? सिर्फ हम लोग का कितना चैप्टर बच गया भाई? 1.5 चैप्टर। थोड़ा रेक्टिफिकेशन पढ़ाएंगे और